शहजादी मिर्चा की कहानी। एक दफ़ा एक जंगल में एक बुलबुल रहती थी जो दिन भर अपने साथी के लिए गाने गाती थी। एक सुबह उसने कहा, ओ मेरे प्यारे शौहर, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ मजेदार हरी मिर्च खाऊं। फर्माबरदार बुलबुल फौरन मिर्च की तलाश में निकल पड़ा। वो मीलों तक उड़ता रहा और रास्ते में हर गार्डन में झांका, लेकिन उसे एक भी हरी मिर्च न मिली। यहाँ तो सिर्फ फूल हैं, मिर्च नहीं। या फिर मिर्चें बिल्कुल पककर सुर्ख हो चुकी थी। ये पककर लाल हो चुकी हैं। आखिरकार वीराने के बीच उसे एक ऊंची दीवार वाला बाग नजर आया। बड़े बड़े आम के दरख्तों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था ताकि सख्त धूप और तेज हवा अंदर ना आ सके। अंदर बेशुमार फूल और फल थे, लेकिन वहाँ जिंदगी का कोई निशान ना था। न परिंदे, न तितलियाँ, सिर्फ खामोशी और फूलों की खुशबू थी। बुलबुल बाग के दरमियान में उतरा और वहाँ उसे मिर्च का एक अकेला पौधा नजर आया। उसके चमकदार पत्तों के दरमियान बड़ी हरी मिर्चें जमरुद यानी एमरल्ड की तरह चमक रही थी। खुश होकर परिंदा घर गया और अपनी मादी को बताया, मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत हरी मिर्च ढूंढ ली है। वो उसे बाग में ले आया, जहां मादी ने फौरन वो मजेदार मिर्च खाना शुरू कर दी। अब वो जिन जिसका ये बाग था, वो पूरे वक्त एक ख्वाबगाह यानी समा हाउस में सोया हुआ था। वो आम तौर पर 12 साल तक जागता था और फिर अगले 12 साल तक सोता रहता था। वो बहुत गहरी नींद में था और उसे बुलबुल के आने जाने का कुछ पता न चला। मगर जब उसके जागने का वक्त करीब आया तो उसे बुरे ख्वाब आने लगे, जब वो हरी मिर्च ठोंग मार मार कर खाती जा रही थी। वो बेचैन होकर तब जागा जब बुलबुल की बीवी मिर्च के नीचे एक चमकदार हरा अंडा देकर अपने शौहर के साथ उड़ गई थी। हस्बे मामूल जिन अंगड़ाई लेते हुए देखने गया कि उसकी प्यारी मिर्च का क्या हाल है। जब उसने देखा कि मिर्च के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं तो उसके दुख और गुस्से की कोई इंतहा न रही। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह किसने किया, क्योंकि वो जानता था कि बाग में कोई परिंदा या जानवर नहीं रहता। उसने सोचा, जरूर बाहर की बुरी दुनिया से कोई चीज अंदर घुस आई है जब मैं सो रहा था। उसने तलाश शुरू की, लेकिन उसे उस चमकदार हरे अंडे के अलावा कुछ न मिला। वो इसे देखकर इतना हैरान हुआ कि इसे अपने कमरे में ले आया और रुई में लपेटकर दीवार के एक ताख में एहतियात से रख दिया। वो रोज उसे देखता और अपनी मिर्च के बारे में सोचकर ठंडी आहें भरता। फिर एक सुबह उसने देखा कि अंडा गायब है और उसकी जगह एक निहायत खूबसूरत छोटी सी लड़की बैठी है, जिसने सर से पांव तक हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके गले में एक बड़े साइज का जमरुद लटका हुआ है जो बिल्कुल हरी मिर्च की शक्ल का है। छोटी लड़की, तुम कौन हो? मेरा नाम शहजादी मिर्चा है। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वो जिन एक शरीफ मखलूक था और बच्चों से प्यार करता था। उसने अपनी जिंदगी का मकसद उस नन्ही लड़की की देखभाल बना लिया। लड़की ने अपना नाम शहजादी मिर्चा बताया और जिन के साथ खुशी खुशी रहती। अब जिन और शहजादी मिर्चा दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते। ये लो, खाना खाओ। शहजादी मिर्चा बाग से मजेदार मिर्च खाती और खूब शरारतें करती।
And so the brave little chilly princess ventured into the whispering woods, unaware of the magical surprises that awaited जब her. 12 साल गुजर गए और शहजादी मिर्चा अब बड़ी हो चुकी थी तो नेक दिल जिन के दोबारा सोने का वक्त आ गया। वो इस सोच में परेशान था कि उसके बाद उसकी शहजादी का क्या बनेगा। इत्तेफाक से एक बड़ा राजा और उसका वजीर जंगल में शिकार खेलते हुए उस ऊंची दीवार वाले बाग तक पहुंच गए। उन्होंने दीवार भांदकर अंदर देखा तो वहां खूबसूरत शहजादी मिर्चा को मिर्च के पौधे के पास बैठा पाया। राजा को पहली नज़र में उससे इश्क हो गया और उसने निहायत अदब से उसे अपनी बीवी बनने की दरखास्त की। आप बहुत खास हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आपको जिन से पूछना होगा, मगर वो कभी-कभी इंसानों को खा जाता है। लेकिन जब उसने जवान राजा को अपने सामने घुटनों के बल देखा तो उसे वो दुनिया का सबसे हसीन मर्द लगा और उसका दिल नरम हो गया। जिन के कदमों की आहट सुनकर वो बोली, आप बाग में छुप जाएं, मैं अपने मुहाफिज को मनाने की कोशिश करती हूँ। जिन ने आते ही सूंघना शुरू किया और चिल्लाया, मुझे किसी इंसान के खून की बू आ रही है। अगर आप चाहें तो मुझे खा लें। यहाँ सिर्फ मैं ही एक इंसान हूँ। मैं तुम्हारी जगह ईंटें और पत्थर खाना पसंद करूंगा। इसके बाद शहजादी ने जिन के सोने के बारे में बात की और रोते हुए कहा कि वो इस बाग में अकेली क्या करेगी। नेक दिल जिन परेशान हो गया और आखिरकार कहा कि बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी किसी मर्द से कर दी जाए, मगर ऐसा शौहर मिलना मुश्किल है जो तुम्हारी तरह हसीन हो। शहजादी ने मौका पाकर जिन से वादा लिया, क्या आप वादा करते हैं कि आप मेरी शादी उस शख्स से कर देंगे जो मेरे जैसा हसीन हो? जिन ने वादा कर लिया और हैरान रह गया जब शहजादी ने ताली बजाई और झुरमुट से वो हसीन राजा बाहर निकल आया। जब वो दोनों हाथ में हाथ लिए खड़े हुए तो जिन को भी मानना पड़ा कि ऐसी हसीन जोड़ी पहले कभी नहीं देखी गई। उसने शादी की इजाज़त दे दी, जो बहुत जल्दबाजी में हुई क्योंकि जिन को नींद के झोंके आ रहे थे। रुखसती के वक्त जिन अपनी शहजादी के लिए इतना रोया कि उसके आंसुओं ने उसे जगाए रखा। वो ख्यालों में उसके पीछे गया। उसे देखने की तड़प इतनी बढ़ी कि वो फाख्ता बनकर उसके सर पर मंडलाने लगा। उसने देखा कि शहजादी अपने हसीन शौहर के साथ खुश है तो वो वापस सोने चला गया। लेकिन शहजादी का हरा लिबास उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। फिर वो बाज बनकर गया और उसके सर के ऊपर चक्कर लगाए। शहजादी मुस्कुरा रही थी तो वो दोबारा वापस आया। आखिरकार वो उकाब बना और नीले आसमान की बुलंदियों से देखा कि शहजादी दूर उफ़क़ पर एक शाही महल में दाखिल हो रही है। अब जिन मुतमईन हो गया और गहरी नींद सो गया। आने वाले सालों में राजा अपनी दुल्हन से शदीद मोहब्बत करता रहा, लेकिन महल की दूसरी औरतें उससे बहुत जलती थीं, ख़ास तौर पर तब जब उसने एक निहायत प्यारे शहजादे को जन्म दिया। उन्होंने उसे बर्बाद करने का मंसूबा बनाया। हर रात वो शहजादी के कमरे के दरवाजे पर आकर गुनगुनाती, शहजादी मिर्चा जागी है,
मगर पूरी दुनिया सो रही है। ऐसा नहीं है शहजादी मिर्चा, सो रही है, दुनिया जागी है। वो बुरी औरतें डरकर भाग जातीं क्योंकि वो जानती थीं कि जब तक तावीज़ उसके गले में है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक दिन ऐसा हुआ कि नहाते वक्त शहजादी अपना तावीज़ गलती से गुस्ल खाने में भूल गई। शहजादी मिर्चा जागी है, मगर पूरी दुनिया सो रही है। उस रात जब जलने वाली औरतें दरवाजे पर आईं तो तावीज़ ने गुस्ल खाने से जवाब दिया। उन्हें समझ आ गई कि तावीज़ अपनी जगह पर नहीं है। वो कमरे में घुस गईं, नन्ही शहजादे को कत्ल किया, उसके टुकड़े करके माँ के बिस्तर में रख दिए और उसके होठों पर खून लगा दिया। अगली सुबह वो राजा के पास रोई धोई और कहा, देखें, जिस बीवी से आप प्यार करते हैं वो तो एक आदमखोर निकली, उसने अपने ही बच्चे को खा लिया। राजा बहुत दुखी हुआ और गुस्से में अपनी बीवी को सल्तनत से निकालने और कत्ल करने का हुक्म दे दिया। बेगुनाह मलिका को पीटा गया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मगर मरने के बाद शहजादी मिर्चा का जिस्म एक ऊंची सफ़ेद संगमरमर की दीवार बन गया। उसकी आंखें पानी के चश्मे बन गईं, उसका हरा लिबास सब्ज़ा बन गया, उसके बाल बेलें बन गईं और उसके होंठ और दांत गुलाब और नरगिस के फूल बन गए। उसकी रूह ने 2 परिंदों का रूप धारण लिया जो सारा दिन इस बदकिस्मत अंजाम पर मातम करते थे। कई दिनों बाद राजा, जो अपनी बीवी को भूल नहीं पाया था, शिकार खेलते हुए उस सफ़ेद दीवार तक पहुंचा। वो दीवार फांदकर अंदर गया तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गया। वो थक कर वहां लेटा और परिंदों की आवाज सुनने लगा। उसी वक्त जिन अपनी 12 साल की नींद से जागा। और अपनी शहजादी से मिलने के लिए महल पहुंचा। महल पहुंचकर उसे पता चला कि शहजादी के साथ ये सब हुआ है। जिन आग बगोला हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी को कैसे मारा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, जिन चिल्लाया और शहजादे को ढूंढने के लिए पहुंचा। वहां शहजादे के सामने सारी हकीकत आ चुकी थी और उन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी। एक परिंदे ने पूछा, क्या वो कभी दोबारा जिंदा हो सकती है? दूसरे ने जवाब दिया, अगर राजा हमें पकड़कर अपने दिल से लगाए और एक ही वार से हमारे सर कलम कर दे ताकि हम दोनों एक साथ मरें, तो शहजादी मिर्चा दोबारा जिंदा हो जाएगी। लेकिन अगर एक पहले मर गया तो वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। राजा ने फौरन उन्हें पकड़ा और एक ही वार से दोनों के सर अलग कर दिए। उसी पल शहजादी मिर्चा मुस्कुराती हुई सामने आ गई। राजा ने उससे वापस चलने की मिन्नत की और कहा कि वो उन धोखेबाजों को सजा देगा, लेकिन शहजादी ने मना कर दिया और कहा कि वो इसी दीवार के अंदर रहना चाहती है जहां कोई उसे तंग ना करे। जिन जब तक वहां पहुंचा, जैसे ही वहां शहजादी मिर्चा जिंदा हो चुकी थी, जिन ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसने राजा और मलिका के लिए वहां एक अजीमुशान महल बनाया जहां वो हमेशा खुशी से रहने लगे और किसी को उनका पता ना चला ताकि कोई दोबारा हसद ना कर सके। Enjoyed the story? Smash that like button. Support our journey by subscribing and turning on notifications for your steps into the fairy tale world.